आज बात करेंगे नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ के बारे में जो अभी कुछ टाइम पहले रिलीज़ हुई है। इसका नाम है डिलीट। और यार मुझे तो सीरीज़ अच्छी लगी, एटलीस्ट सीज़न 1 तो कमाल का है और इसकी एंडिंग भाई बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। खैर, तो आज मैं इस सीरीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सबसे पहले स्टार्टिंग में अपने को एक लड़की को दिखाते हैं। इसके हाथ में एक फ़ोन होता है और ये लिली के पास आती है और उसे अपना फ़ोटो खींचने के लिए बोलती है। बट जैसे ही लिली उसकी फ़ोटो खींचती है वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। जिसके बाद अपने को एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लिली अपने बॉयफ्रेंड एम के साथ होती है जो एक राइटर होता है। बट लिली पहले से शादीशुदा होती है और उसके हस्बैंड का नाम होता है टू। और एम की भी पहले से एक गर्लफ्रेंड होती है और इसका नाम होता है ऑर्न और वो एक फोटोग्राफर होती है। बट ये दोनों अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे होते हैं। बट एक दिन ऑर्न को बाथरूम में लीले का हेयर पिन मिलता है और उसे एम पर शक होना स्टार्ट हो जाता है और वो पूरे घर में कैमरा लगा देती है। खैर, तो टू एम को उसकी फैमिली के लिए एक बुक लिखने के लिए बोलता है और एम इस बात के लिए तैयार हो जाता है। बट लिली को ये बात पसंद नहीं होती और उसे लग रहा होता है कि टू को उनके अफेयर के बारे में पता चल चुका है और इसलिए वो एम से ब्रेकअप करना चाहती थी। बट एम बोलता है कि वो ऑर्न को छोड़ देगा क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह सकता। नाउ प्रेजेंट टाइम में ऑर्न को एम और लिली के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। बट एम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो ऑर्न को ब्रेकअप करने के लिए बोलता है। सो ऑर्न उसे थ्रेट करती है कि वो सबको बता देगी कि उसने बुक में अपने बारे में जो स्टोरी लिखी है वो सब झूठ है। इस बात से एम परेशान हो जाता है और फिर वो लिली से मिलता है और लिली एम को फ़ोन के बारे में बताती है। पहले तो उसे इस बात पर यकीन नहीं होता, बट जब एम बाहर जाकर एक आदमी को डिलीट करने की कोशिश करता है तो वो डिलीट हो जाता है। ना अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग ऑर्न और टू को डिलीट कर देंगे क्योंकि ऑर्न को इनके अफेयर के बारे में पता चल चुका है और लिली प्रेग्नेंट होती है और उसे लग रहा होता है कि ये एम का बच्चा है और लिली के मन में ये डाउट होता है कि टू को इस बारे में पता है। सो एम अपने घर आता है और जब ऑर्न सो रही होती है तो एम उसे डिलीट कर देता है। देन लिली एम से फ़ोन लेती है और अपने घर जाती है और टू को डिलीट करने की कोशिश करती है। बट लकीली आज लिली का बर्थडे होता है और घर पर काफ़ी लोग होते हैं इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाती। पार्टी के बाद टू लिली को स्टेबल में लेकर आता है जहाँ टू ने लिली के लिए घोड़ा खरीदा होता है उसके बर्थडे के लिए। और यहाँ लिली को पता चलता है कि टू को उसके और एम के अफेयर के बारे में सब पता है और लिली टू को बताती है कि वो एम के बच्चे की माँ बनने वाली है। बट इन सब के बावजूद टू लिली और उसके बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ टाइम पहले इन दोनों ने अपना बच्चा खोया होता है और इसके बाद इन दोनों के लिए ये ईजी नहीं था। बट टू चाहता था कि चीज़ें पहली जैसी हो जाएं और लिली कुछ ऐसा ना करे जिसके लिए उसे बाद में रिग्रेट करना पड़े और लिली भी टू की बात मान जाती है। सो अगले दिन एम लिली को कॉल करने की कोशिश करता है बट वो फ़ोन नहीं उठाती और तभी एम न्यूज़ में देखता है कि लिली कहीं गायब हो गई है और उसकी कार रेलवे ट्रैक पर मिली है। ना अब एम को लगता है कि टू ने ही उसे गायब किया है और फिर एम स्टेबल में टू से मिलता है जहाँ टू एम को बताता है कि लिली का अफेयर था और वो प्रेग्नेंट थी बट अब वो अचानक गायब हो गई है। तभी टू अपने फ़ोन निकालने की कोशिश करता है और एम को लगता है कि टू उसे डिलीट करने वाला है। सो वो टू पर हमला कर देता है और फिर इन दोनों में फाइट होती है और टू एम को शूट करने की कोशिश करता है। बट लास्ट में एम जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है। देन जब एम अपने ऑफिस पहुँचता है तो वहाँ निशा उसका वेट कर रही होती है जो ऑर्न की मॉम की नर्स होती है और निशा एम को बताती है कि ऑर्न की मॉम बाथरूम में गिर गई थी इसलिए उसे ऑर्न से बात करनी है। बट एम निशा को बताता है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और उसे नहीं पता वो कहाँ है, बट वो उसकी हेल्प कर सकता है। देन एम निशा के साथ हॉस्पिटल जाता है और ऑर्न की मॉम के डिस्चार्ज पेपर पर साइन करता है। एम को लगता है कि निशा को उसके ऊपर शक हो गया है। सो वो घर आता है और ऑन के फ़ोन से निशा को मैसेज करता है कि वो बाहर है और उसकी मॉम का ख्याल रखना। बट निशा को डाउट हो जाता है और वो उसे वीडियो कॉल करती है और एम फ़ोन कट कर देता है। देन अपने को दिखाया जाता है कि नेट पर एम और लिली की एक फ़ोटो वायरल हो जाती है जिसमें वो दोनों किस कर रहे होते हैं। जिसके बाद अपने को एक ऑफिसर को दिखाते हैं जो लिली के केस की छानबीन कर रहा होता है। इसका नाम होता है कैप्टन यूताचाई और इसके पास एक फ़ाइल होती है जिसमें उन लड़कियों की फ़ोटोज़ होती हैं जो गायब हुई थी और उसमें एक लड़की होती है नाचा और यहाँ उस लड़की की भी फ़ोटो होती है जिसे लिली ने गायब किया था। सो यूताचाई केस की छानबीन करने टू के घर पहुँचता है बट उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता और फिर वो एम से पूछताछ करता है और एम बताता है कि जिस रात लिली गायब हुई थी उस रात वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, लेकिन उसे उन दोनों के बारे में पता चल गया था इसलिए वो वहाँ से चली गई थी। बट यूताचाई एम को उसके अपार्टमेंट की सीसीटीवी दिखाता है जिसमें एम और लिली ऑन का पीछा करते हुए घर पर आते हैं, लेकिन जाते वक्त वो दोनों अकेले होते हैं। मतलब ऑन कभी घर से बाहर गई ही नहीं थी तो फिर वो गायब कैसी हो गई। लेकिन एम अब भी अपनी बातों पर अड़ा होता है कि उसे नहीं पता ऑन कहाँ है। जिसके बाद अपने को जून को दिखाते हैं जो टू की बहन होती है और यहाँ अपने को पता चलता है कि जून ने ही एम और लिली की फ़ोटोज़ वायरल की थी। जून अपने स्कूल में काफ़ी अच्छी स्टूडेंट होती है बट उसे चोरी करने की आदत होती है और स्कूल में वो सबका सामान चोरी करती है। एक दिन जून अपने टीचर के बैग से रोजरी बीट्स चोरी करती है बट टोंग उसे देख लेता है जो उसके टीचर का बेटा होता है। टोंग जून से इस बारे में पूछता है बट जून बोलती कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और फिर जून एक लड़की का परफ्यूम चोरी करती है बट इसकी वजह से एक दूसरी लड़की फंस जाती है और बाकी लड़कियां उसे बुली करती है।
जून को ये अच्छा नहीं लगता और वो लिली को बोलती है कि अब वो इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि यहाँ लड़कियाँ किसी न किसी को बुली करती रहती हैं और उसे लगता है कि वो अपने डैड की सगी बेटी नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेजा है। बट लिली उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो उसकी दोस्त है। ना जून को लगने लगता कि लिली उसे पसंद करती है क्योंकि बच्चा खोने के बाद लिली और टू का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था। सो जून लिली को बोलती है कि वो उसके भाई के साथ क्यों है, वो एक अच्छा इंसान नहीं है और फिर वो लिली को किस कर देती है। बट लिली उसे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो उसके लिए उसकी छोटी बहन जैसी है। खैर, तो एक दिन जून स्कूल से वापस आ रही होती है, तभी वो एम और लिली को किस करते हुए देख लेती है और उनकी पिक्चर क्लिक कर लेती है और फिर जाकर टू को सब कुछ बता देती है। देन बर्थडे वाली रात जून लिली के रूम में जाती है और उसका फ़ोन चोरी कर लेती है और फिर वो अपने रूम में आती है और अपनी फ़ोटो क्लिक करती है, लेकिन वो खुद से अपना फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाती। तभी वहाँ एक बिल्ली आती है और जून फ़ोन से उसका फ़ोटो लेती है और वो बिल्ली गायब हो जाती है और जून को पता चल जाता है कि ये फ़ोन लोगों को डिलीट कर सकता है। खैर, तो टॉम की मॉम रोजरी बिट्स गायब होने के लिए उसे ब्लेम करती है, जो कि टॉम की बहन की आखिरी निशानी थी। जून ये सब देख रही होती है और फिर वो जाकर उसे चेयर में रख देती है, पर टॉम आकर उसे फेंक देता है। अदर एंड एम वायरल फोटो को देख रहा होता है, तभी उसे फोटो में जून का रिफ्लेक्शन दिख जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये सब जून का किया धरा है। और फिर एम जून के स्कूल में पहुंचकर उससे लिली और फोन के बारे में पूछता है, बट तभी वहाँ टॉन्ग आ जाता है और एम वहाँ से चला जाता है। आगे स्कूल में जून के सामान चोरी करने वाली बात सबको पता चल जाती है और वो लोग मिलकर जून को बुली करती हैं और प्लोसाई जून से उसका फ़ोन ले लेती है और उसे बाथरूम में बंद कर देती है और एक क्लीनर आकर जून को बाहर निकालता है, जिसके बाद जून प्लोसाई के पास जाती है और उससे अपना फ़ोन वापस मांगती है। तभी इन दोनों में हाथापाई होती है और गुस्से में जून उसे डिलीट कर देती है, बट ये सब टॉन्ग देख लेता है। कुछ दिन बाद प्लोसाई के गायब होने को लेकर प्रे चल रहा होता है, तभी वहाँ जून आकर सबको गायब करने की कोशिश करती है, बट टॉन्ग आकर उसे रोक लेता है। टॉन्ग बोलता है उसे पता है उसने प्लोसाई के साथ क्या किया और टॉन्ग जून से उस फ़ोन के बारे में पूछता है। जून बताती कि उसे ये फ़ोन लिली के पास से मिला था, बट उसने उसे गायब नहीं किया, उसने बस प्लोसाई को गायब किया है और अगर वो उसे हर्ट नहीं करती तो वो ऐसा नहीं करती। टॉन्ग बोलता है कि वो लोगों को डिलीट कर रही है और उसे नहीं पता कि उन्हें वापस कैसे लाया जाए, मतलब वो लोगों को मार रही है और जून किसी और को डिलीट ना करे, इसलिए टॉन्ग उससे फ़ोन ले लेता है। खैर, तो रात में टू सो रहा होता है, तभी उसे एक विज़न आता है जिसमें उसके डैड उसे अलमारी में बंद कर देते हैं और वो नदी में एक लेडी की बॉडी को देखता है और फिर टू की आंख खुलती है, तभी उसे दूसरे रूम से आवाज़ सुनाई देती है। तो टू जाकर वहाँ चेक करता है तो एक बंदा टू पर हमला करता है और उससे फ़ोन के बारे में पूछता है और फिर दोनों में हाथापाई होती है और टू गिरकर बेहोश हो जाता है। जब टू को होश आता है तो उसे एक लॉकेट मिलता है जिसमें RR लिखा होता है। सो टू उस लॉकेट के बारे में सर्च करता है तो ये लॉकेट उसी लड़की का होता है जिसे लिली ने गायब किया था और उसके साथ एक और लड़की होती है जिसने सेम लॉकेट पहना होता है और ये होती है नाचा। टू नाचा को मैसेज करता है और बोलता है कि ये लॉकेट उसे हॉस्पिटल में मिला है और वो इसे वापस करना चाहता है और फिर नाचा उसे हॉस्पिटल का एड्रेस दे देती है। बट यहाँ नोटिस करने वाली बात ये होती है कि नाचा उन लड़कियों में से होती है जो गायब हो गई थी, बट अब वो किसी तरह वापस आ चुकी है। अदर हैंड जून चर्च में प्लोसाई के लिए प्रे कर रही होती है, तभी उसे एक अननोन मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे उसके बारे में सब पता है और अगर वो चाहती है कि इस बारे में किसी और को पता ना चले तो वो फ़ोन लेकर उसे स्कूल के पीछे वाली बिल्डिंग के पास मिले। देन जून टॉन्ग को कॉल करती है और उसे स्कूल के पीछे वाली बिल्डिंग में बुलाती है और फिर जून जाकर उस बंदे से मिलती है और वो जून से फ़ोन के बारे में पूछता है, बट जून के पास फ़ोन नहीं होता। तभी वहाँ टॉन्ग फ़ोन लेकर आता है और उसे जून को छोड़ने के लिए बोलता है, पर तभी जून उसे धक्का देती है और फिर उस बंदे और टॉन्ग के बीच फाइट होती है और फ़ोन उस बंदे के हाथ में लग जाता है, जिससे वो इन दोनों को डिलीट करने की कोशिश करता है और वो बंदा जून को डिलीट कर देता है। बट जब वो टॉन्ग को डिलीट करने वाला होता है तभी वहाँ एम आ जाता है और वो बंदा वहाँ से भाग जाता है और फिर ये दोनों देखते हैं कि जून के डिलीट होने की वजह से प्लोसाई वापस आ चुकी है। वहीं टू हॉस्पिटल में नाचा के पास मिलने पहुँचता है और टू उसे बताता है कि कोई उसके घर में घुस आया था और उसने उसे मारने की कोशिश की थी और वो किसी फ़ोन के बारे में बात कर रहा था और ये लॉकेट उसे उसी के पास से मिला है। नाचा बताती है कि उसके फ्रेंड क्लेयर के गायब होने के बाद उसके फादर उसके पास आए थे और उससे फ़ोन के बारे में पूछ रहे थे और नाचा टू को क्लेयर के फादर की फ़ोटो दिखाती है और टू को पता चलता है कि क्लेयर के फादर कोई और नहीं बल्कि यूता चाई है। कुछ टाइम बाद टू को लिली का कॉल आता है और वो उससे मदद मांगती है, किसी ने उसे किडनैप किया होता है, जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि जब लिली एम से मिलने जा रही होती है तभी यूता चाई आकर उसे रोक लेता है और उसे किडनैप कर लेता है और जब लिली को होश आता है तो वो क्लेयर के घर में कैद होती है। यूता चाई लिली से फ़ोन के बारे में जानना चाहता था ताकि वो लिली को गायब करके अपनी बेटी को वापस ला सके, बट लिली को फ़ोन के बारे में नहीं पता होता क्योंकि जून ने उसे चोरी कर लिया था। यहाँ लिली को पता चलता है कि जिस लड़की को उसने डिलीट किया था वो इनकी बेटी थी, बट लिली उन्हें बताती कि वो क्लेयर को डिलीट नहीं करना चाहती थी। उसने ही उसे आकर बोला था अपनी फ़ोटो क्लिक करने के लिए, बट उसे नहीं पता था कि फ़ोन किसी को डिलीट भी कर सकता है। क्लेयर की मॉम लिली को बताती है कि वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी और वो अपने साथ क्लेयर को भी ले जाती थी।
क्लेयर की दोस्ती वहाँ के पेशेंट के साथ अच्छी थी, इसलिए वो उनके पास ही रहती थी। बट वहाँ क्लेयर जिसके साथ भी रहती थी वो कुछ दिन बाद अचानक गायब हो जाता था। एक दिन नाचा क्लेयर को बोलती है कि वो उसे गायब कर दे क्योंकि उसे कैंसर है और उसकी मॉम का सारा पैसा उसके इलाज में खर्च हो रहा है। और क्लेयर नाचा को डिलीट कर देती है और ये सब उसकी मॉम देख लेती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस बात को सीक्रेट रखेंगे। बट क्लेयर को खुद पर गिल्ट होने लगता है और वो घर से भाग जाती है और सुपरमार्केट में आकर खुद को लिली को डिलीट करने के लिए बोलती है, जिससे उसकी फ्रेंड वापस आ जाती है। और यूताचे को सुपरमार्केट में लगे सीसीटीवी से पता चलता है कि लिली ने क्लेयर को डिलीट किया है। उसकी मॉम बोलती है कि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। कुछ दिन बाद लिली किसी तरह भागने में कामयाब हो जाती है और फिर वहाँ से सुपरमार्केट पहुँचती है और वहाँ से टू को कॉल करती है। शॉपकीपर लिली को एक कमरे में बैठा देता है, बट गलती से ये बात शॉपकीपर यूताचे को बता देता है। नाउ प्रेजेंट टाइम में यूताचे लिली के पास पहुँचता है और उसे गायब कर देता है, बट ये सब टू देख लेता है। क्लेयर वापस आ जाती है और यूताचे उसे लेकर अपने घर पहुँचता है, बट टू उसका पीछा करते उसके घर पहुँच जाता है और क्लेयर और उसकी मॉम को गन पॉइंट में ले लेता है। देन टू यूताचे को शूट कर देता है, बट वो वहाँ से भाग जाता है और टू उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुँचता है, जहाँ इन दोनों में हाथापाई होती है और लास्ट में टू को फ़ोन मिल जाता है और यूताचे टू को सारी बात बताता है। तभी एम भी वहाँ आ जाता है और टू यूताचे को डिलीट कर देता है, जिससे लिली वापस आ जाती है। टू एम को बताता है कि लिली ने उसे कॉल किया था, उसे हेल्प चाहिए थी। लिली ने यूताचे की बेटी को डिलीट किया था, इसलिए वो लिली को ढूंढ रहा था ताकि उसे डिलीट करके अपनी बेटी को वापस ला सके। और फिर टू क्लेयर के घर पर जाता है और क्लेयर की मॉम को डिलीट कर देता है, पर क्लेयर किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। वही एम लिली के पास पहुँचता है और वो उसे बताता है कि टू ने उस पुलिस वाले को डिलीट कर दिया है, इसलिए वो वापस आ गई। लिली एम को बताती है कि टू को ये बात पता थी कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा किसी और का है, फिर भी वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। हालांकि उसने एक बार और टेस्ट कराया था और ये बच्चा टू का ही है और अब वो टू को एक और चांस देना चाहती है। और फिर लिली एम से ब्रेकअप कर लेती है और टू के साथ चली जाती है। वहीं यूताचे के गायब होने के बाद जून भी वापस आ चुकी थी और वो टोंग से मिलती है और जून उसे बताती है कि लिली ने उसका दिल तोड़ा है और ये बात वो उसे इसलिए बता रही है क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करती है। तभी जून टोंग की बहन की फोटो देखती है और टोंग उसे बताता है कि उसकी बहन भी अचानक गायब हो गई थी। अदर हैंड लिली टू से पूछती है कि उसने क्लेयर की मॉम को क्यों गायब किया। टू बोलता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, अगर वो ऐसा नहीं करता तो कल वो लोग फिर से उन दोनों के पीछे पड़ जाते। जिसके बाद लिली उस फोन को लेक में फेंक देती है ताकि आगे कोई उसका यूज ना कर सके। वही एम को ऑन के बुक से एक फोटो मिलती है और उसके पीछे लिखा होता है चलो एम शादी करते हैं। ये देखकर एम को गिल्ट होता है और फिर वो ऑन की मॉम से मिलने जाता है और उन्हें बोलता है कि ऑन बहुत जल्द वापस आ जाएगी, बस वो वेट करे। देन एम डिसाइड करता है कि वो दुनिया को सब कुछ सच बता देगा। जिसके बाद एम एक पोस्ट करता है और सबको बता देता है कि उसने जो बुक लिखी थी वो बहुत बड़ा झूठ था और उसने ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं जी जैसा बुक में बताया गया है और उसने ज़िंदगी में बहुत गलत काम किए हैं जिसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। और फिर एम टू को कॉल करता है और उसे खुद को डिलीट करने के लिए बोलता है ताकि उसे उसकी गलती की सज़ा मिले। सो टू उस फोन को लेक से बाहर निकाल लेता है और फिर एम टू से मिलता है। इस बीच एम ने जो पोस्ट लिखा होता है उसे लिली पढ़ लेती है और फिर वो एम के घर पर पहुंचती है, बट वहां ऑन होती है, मतलब टू ने एम को डिलीट कर दिया था और लिली वहां से चली जाती है। ऑन ने रूम में एक और कैमरा लगा रखा था और वो देखती कि एम ने उसे उस दिन डिलीट कर दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आता, बट ये बात उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। और फिर ऑन अपनी मॉम से मिलती है। वहीं जून अपने फ़ोन से लिली की फ़ोटो डिलीट कर रही होती है। तभी वो देखते हैं कि एक फ़ोटो में लिली और टू के साथ टोंग की बहन भी मौजूद है और फिर अपने को दिखाते हैं कि लिली टू को ढूंढते हुए इस टेबल में पहुंचती है जहाँ उसे एक बेसमेंट मिलता है जिसके अंदर बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है और वहाँ बहुत से बॉक्सेस रखे हुए होते हैं और लिली उनमें से एक बॉक्स को ओपन करती है जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। तभी वहाँ टू आता है और लिली उसे देखकर छिप जाती है। टू एक एक कर बॉक्स को ओपन करता है और उन सब में बॉडी रखी होती है जो सड़ चुकी होती है और इसमें एक बॉडी टोंग की बहन थोंग की भी होती है क्योंकि इस बॉडी पर वही कपड़े होते हैं जो थोंग ने टू और क्लेयर के साथ वाली फोटो पर पहन रखा होता है। तो हो सकता है कि टोंग की बहन आखिरी बार टू और लिली से मिली थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी, बट शायद ये सब टू के डैड ने किया था क्योंकि टू अपने डैड को बोलता है कि अब उसे उन लड़कियों की लाशों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर टू सभी बॉडीज को डिलीट कर देता है और फिर टू वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे आवाज़ आती है और वो आवाज़ को फॉलो करते हुए लिली के पास पहुँच जाता है और सीजन 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।